हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मेनिया। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेंटिंग वर्सेस बाइंग। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छी एक्सेल शीट बनाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में रेंटिंग ऑप्शन है और राइट हैंड साइड में बाइंग ऑप्शन है। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज़ यू आर इंटरेस्टेड इन 2 BHK प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। तो वो 2 BHK प्रॉपर्टी अगर आप रेंट के लिए लोगे तो उसका करीबन उसकी रेंट का अमाउंट बैठेगा 25,000 पे। और वही प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदने के लिए ले रहे हो तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी 70 लाख रुपए। तो पहले मैं आपके साथ बाइंग ऑप्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लेट अस डिस्कस बाइंग ऑप्शन फर्स्ट। बाइंग में मान लो आपको एक प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए चाहिए जिसकी वैल्यू 70 लाख रुपए है। तो बैंक आपको लोन तभी देगा अगर आप कम से कम 15 से 20% डाउन पेमेंट पे करो। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 15% डाउन पेमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसकी डाउन पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा 10,50,000 रुपीज़। तो रिमेनिंग अमाउंट 59,50,000 रुपीज़ का आपको लोन लेना पड़ेगा बैंक से। होम लोन आपको नॉर्मली मिल जाता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 59 लाख रुपीज़ 50,000 रुपीज़ का लोन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% की आपकी EMI बैठेगी, मंथली EMI बैठेगी करीबन 53,454 रुपीज़। तो यही अगर आप मंथली EMI 20 साल तक देते रहोगे तो आपकी टोटल EMI जेब से जाएगी 1,28,28,960। और आपने अपनी जेब से दिया है डाउन पेमेंट अमाउंट विच इज़ 10,50,000 रुपीज़। तो टोटल आपने अपनी जेब से 20 साल के एंड तक दे दोगे आप 1,38,78,960, जो कि बना है डाउन पेमेंट से और टोटल EMI से। अब जैसे ही आपने लोन पे प्रॉपर्टी ली, फर्स्ट डे से ही वो प्रॉपर्टी आपकी होगी और फर्स्ट डे से ही उसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी आपकी ही होगी। तो प्रॉपर्टी मैं एप्रिसिएशन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10%, मान लो 10% हर साल प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है। तो 70 लाख की प्रॉपर्टी 20 साल बाद एप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू हो जाएगी 4,28,11,363। तो आपने दिया कितना है 1,38,78,960 और आपकी अप्रिशिएट हुई है 4,28,11,363। तो आपको गेन हो गया 2,89,32,403। अब हम रेंटिंग ऑप्शन की बात करेंगे। मान लो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली तो उसका मंथली रेंट बैठ गया 25,000 पे, सालाना हो गया उसका 3 लाख रुपए। रेंट की हमेशा अगर आप बात करोगे तो 10% इंक्रीज़ का क्लॉज होता है एग्रीमेंट में, हर साल 10% से रेंट इंक्रीज़ होता है। तो पहले साल 3 लाख हुआ, फिर 3,30,000 हुआ, ऐसे ही करते करते 20 साल तक जो आप पे करोगे अपनी जेब से वो पे हो जाएगा 1,71,82,500। अब अगर आप रेंट पे लेते हो तो आपने जो बाइंग में जो डाउन पेमेंट पे करा 10,50,000 रुपये, वो आपको रेंटिंग में पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपकी सेविंग हो गई। वही अगर आप उसी अमाउंट को अगर आप किसी इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में या सेविंग अकाउंट्स में डालते हो तो उस पर रिटर्न मैं 10% का रिटर्न लगा के चल रहा हूँ। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू 20 साल बाद हो जाएगी 64,21,704। और सिमिलरली रेंटिंग ऑप्शन में आपने रेंट पे करा है 25,000, वेरएस बाइंग ऑप्शन में आप EMI पे करे थे 53,454। तो जो डिफरेंस हुआ, साल का डिफरेंस आपकी सेविंग होगी रेंटिंग ऑप्शन में 3,41,448। उसकी 20 साल बाद जो उसकी वैल्यू हुई वो हुई 1,95,56,434। तो आपकी टोटल सेविंग रेंटिंग ऑप्शन में हो गई 2,59,78,139 और आपने पे करा अपनी जेब से 1,71,82,500। तो आपकी रेंटिंग में जो आपका गेन हुआ वो आया 87,95,000 के आसपास। वेरएस बाइंग ऑप्शन में मैंने आपको दिखाया था आपको गेन आ रहा था 2,89,00,000 के आसपास। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो इस वीडियो के एंड में अब ये तो नहीं पता लगता कि बाइंग ऑप्शन हमेशा सही रहता है, क्योंकि ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस कितने टाइम का कर रहे हो, 5 साल का कर रहे हो, 10 साल का कर रहे हो सकता है अगर आप 5 साल का एनालाइज करो तो रेंटिंग ऑप्शन ज़्यादा बेटर बैठे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बात करूँ तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10 लिया है, अगर आप उस पर प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन आप 5% लो तो हो सकता है कि रेंटिंग ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुल मिला के जो मैंने वैल्यूज़ लिए हैं और फिगर्स लिए हैं उसके हिसाब से बाइंग ऑप्शन बेटर आ रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रॉपर्टी मेनिया। आप चैनल में जाओगे तो आपको बहुत सारे रेंट और सेल